गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम, अलैकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना सारे वेलकम एड्रेस तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इंडियन जोग फिलोसफी को समझने का प्रयास करते हैं और मेरा भी प्रयास वही है कि आपको समझाने। मैं खुद ही समझता नहीं कुछ, तो फिर आपको मैं क्या बोलूं। भारतीय योग हिंदुस्तान का एसेट है, जो आप बोले हैं, आप खुद ही बोल चुके हैं कि इसमें भारतीय योग, देखिए ये जो मजहब है, ये मजहब तो वास्तव में कुछ है नहीं। बार बार एक ही बात बोल चुके हैं कि सब कोई अल्लाह मालिक के संधान पर है, लेकिन मालिक तो बोल ही दिए हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां विद्यते अर्जुन तिष्ठति। फिर भी इन्हीं को संधान करना खुद का अंदर, इसके लिए इसके आधारशिला है भारतीय योग। जैसे महान प्रासाद या महल का तथा विशाल दुर्गों का निर्माण के लिए दृढ़तर आधारशिला अथवा नींव की जिस प्रकार आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भौतिक हो या आध्यात्मिक विभूतियों का प्रसाद व दुर्ग निर्माण करने के लिए अष्टांग योग है। और ये अष्टांग योग के जम नियम नींव रूप है, नींव रूप आधारशिला है। भी प्रायः सभी जानते हैं कि नींव जितनी दृढ़ बनेगी, उसके ऊपर बनने वाला भवन निर्माण भी उतना ही सुदृढ़ तथा स्थायी होगा। इस तथ्य की दृष्टि में रखते हुए जमनियों में की गणना की गई है, परंतु अदृश्य नींव के समान इनकी विशेष महत्व है और इनका परिपालन करना अनिवार्य है, क्योंकि इनके आचरण के प्रभाव आत्मदर्शन पर पड़ता है। एवं यह भी सत्य है कि समस्त साधनाओं के लिए स्वस्थ देह, बलिष्ठ प्राण और सभी इंद्रियों का आवश्यकता है। सभी इंद्रियों चाहिए। इस बात को दृष्टि में रखकर आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार को आचरण पर विशेष बल दिया गया है। आसन जहाँ ध्यान समाधि के काम में आते हैं, उसी प्रकार ये अनेक आसन शरीर के विशेष रूप से स्वस्थ तथा बलिष्ठ बनाते हैं, परंतु योग में प्रगति करने के लिए यह शारीरिक बल ही पर्याप्त नहीं होता। जब तक इसका प्राण बलिष्ठ न हो, अतः प्राण को बलिष्ठ बनाने के लिए प्राणायाम का आविष्कार किया गया। पूर्वजों ऋषियों ने सब किया है। देह तथा मन को मध्य में प्राण माध्यम है। ज्ञान कर्म के संपादन के समस्त कार्य प्राण से बना प्राणमय कोश ही करता है। अतः मन के साथ भी प्राण का संबंध है और देह में रहने वाले इंद्रियों का साथ भी, क्योंकि प्रत्येक इंद्रियों में प्राण व्यापक है, शरीर में तो है ही। अतः प्राणायामों के अभ्यास में, ये प्राणायाम के अभ्यास से शारीरिक पुष्टि और शुद्धि, तृप्ति, इस सब के साथ इंद्रियों का भी शुद्धि, पुष्टि, निर्मलता भी होती है और मन पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सभी आप्तजन इस बात पर सहमत है कि यह मन यद्यपि महाशक्तिशाली अव्याहत गति युक्त देश काल का सीमित बना देने वाला दिव्य पदार्थ को ग्रहण करने में समर्थ,
इंद्रियों का अधिराज, समस्त प्राणियों का नचाने वाला होकर भी अति चपल तत्व है। खाए मन एक अति चपल तत्व है। इसे भगवद गीता में वायोरूपी सुदुष्कर्म बोला गया है। बिगड़ा हुआ विक्षिप्त मन अपनी स्वामिनी बुद्धि के निर्णय की अवहेलना करके मनमानी करने पर तूल हो जाता है, उतारू हो जाता है, जिससे मनुष्य अशांत किंकर्तव्य विमूढ़ शोकाकुल हो जाता है। मन को दुर्दमनीय शक्ति का लोहा सभी उपासकों को माना है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने विनय की है, मेरो मन हरि जू जोग न त्यजे, निषदिन नाथ देहुसिक बहुविधि करत स्वभाव निजोई। मैं हर जो करी जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजयी। तुलसीदास बस वही तब ही जब प्रभु पेरक बर जई। यहाँ पर ही तो तीसरी नहीं है। परम प्राप्त यजुर्वेद में शिवकल्प मंत्र है, जिसमें मन की शक्ति का वर्णन करते हुए इसे शिव संकल्प बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना की गई है। परंतु धन्य है ये महाभाग जिन्होंने इसे किंकर बना डाला है। जोगी ने कहा है कि प्रथम साधन प्राणायाम को प्रकाश पर पड़ा आवरण हट जाता है और मन धारणाओं में निश्चित किए स्थान में ठहरने लगता है। और दूसरा साधन है अभ्यास तथा वैराग्य। इससे तो मन बुद्धि चित्त तक निरुद्ध हो जाती है। इस प्रकार साधनाओं से वशीकृत मन परम कल्याणकारी बन जाता है और अपनी प्रजा इंद्रियों का शासक का अनुकरण ही प्रजा प्राय करती है। ऐसा ही देखने में आता है। इसी परंपरा में हम देखते हैं कि इंद्रियां सुपथ पर तभी चल सकती है जब मन सुसंस्कृत हो। मन तभी सुसंस्कृत तथा सुपथगामी होता जब बुद्धि विवेक संपन्न हो। बुद्धि तभी उत्कृष्ट तथा मन को सुपथगामी बना सकेगी जब चित्त स्वयं आत्मा के अधीन रहकर विवेक वैराग्य युक्त होता। यही इंद्रिय तथा मन तक सीमित है। अतः प्राणायाम वशीकृत मन प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों पर वशित्व प्राप्त कर लेता है। आपको अगर सही ढंग से समझ में आ जाए तो वही लाभदायक है। इंद्रिय पर इतना अधिकार हो जाता है कि जिससे इंद्रियां स्वेच्छाचारिणी न होकर कल्याण पथ पर आ जाते हैं। तब सधे अश्व के समान मानव देह रूप रथ को ले चले, यही प्रत्याहार का स्वरूप है। प्रत्याहार सिद्धि के लिए इंद्रिय दमन को प्रथम साधन कहा गया है। यो स्थूल साधन है। बाह्य जगत में स्थूल योग संपादन करने के लिए ही इंद्रियों को बाह्यमुखी बनाया गया है। इन्हें बाहर से भला बुरा जैसा विषय ज्ञान रूप भोग मिलता है, उसे लेकर ये भोक्ता को और दौड़ पड़ती है। अनादिकाल से यह मनुष्य अपनी भोग लिप्सा इंद्रिय द्वारा पूर्ण करता आया है। अतः इनका बहिर्गमन का स्वभाव अति दृढ़ हो गया है। इस स्वभाव में शिथिलता दमन से आती है। इंद्रिय दमन पूर्ण सफल उपाय नहीं है। अतः इंद्रिय शमन का उपाय ग्रहण किया जाता है, क्योंकि दमन की अवस्था में अपने स्वभाव
बस उच्छृंखल घोड़ों के समान दमन की रज्जु तुराकर ये अपने चारे विषय की ओर प्राय दौड़ती रहती है। जैसे रोगी ये जानता हुआ कि अमुक रस युक्त पदार्थ मुझे हानि करेगा, स्वादवश उसे खा लेता है और रोग को बढ़ाता चलता है। किसी विषय को और अनावश्यक रूप में आकर्षित होकर सेवन करते रहना प्राय दुर्बल देह तथा उच्छृंखल इंद्रियों के कारण होता है। अतः इंद्रियों का उच्छृंखलता को शांत करने के लिए विवेक का भी आवश्यकता होती है। मन तथा इंद्रियों को स्वामिनी बुद्धि जब विषय दोष दर्शन से विषयानुराग त्यागने लगती है तो अब मन इंद्रियों पर भी इस उपरति का प्रभाव पड़ने लगता है और चित्त पर भी। विषय दोष दर्शन के अभ्यास की दृढ़ता से वृद्धि बाह्य विषयों का विरक्त तथा अंत ज्ञान की और जितनी अनुरक्त होती जाती है, प्रत्याहार का बाह्य रूप उतना ही सिद्ध होता जाता है। परंतु प्रत्याहार का पूर्ण सिद्धि तभी हो सकती है जब कि विषयों का उपस्थिति होने पर भी इंद्रिय रूप घोड़े अपने आहार रूप विषयों को और न भागे। परंतु एक अन्य वस्तु भी जो प्रत्याहार सिद्धि में साधक बना करती है उसे प्रारब्ध कहते हैं। जन्मांतरों से एकत्रित हुई इंद्रियों को आहार रूप विषयों के रसस्वाद वासनाएं चित्त रूपी भंडार में सुरक्षित पड़ी रहती है। ये निमित्त पाकर जदा कदा जागृत होकर बुद्धि मन के द्वारा इंद्रियों को बलात् विषयोन्मुख बनाती रहती है। तो अब मनुष्य हानि लाभ को समझते हुए भी प्रवृत्ति में फंसकर दुष्कर्मों में प्रवृत्त रहता है। दुर्योधन को कथानुसार देवेन केनापि हृदि स्थितेन तथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि की वास्तविकता यह है कि यह प्रारब्ध संस्कार रूपी देव है जो कर्म विपाक के अनुसार प्रत्येक जीव को दुष्कर्म की ओर प्रेरित करता है और इस भोगलिवसा का मनुष्य इंद्रियों द्वारा पूर्ण करता है। ये भोगलिवसा से जागृत होने पर बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वियों का ज्ञान ध्यान तप निष्फल हो जाता देखा गया है। यहाँ पर बुद्धि को बाह्य विषयों में दोष दर्शन का अभ्यास से फिर अंदर से विषय लिप्सा निवृत्त हो जाती है। योग का आदेश है ध्यान वृद्धि के द्वारा निश्चय करके विषयों को स्थूल वृत्तियों को त्याग नष्ट करे और संस्कारों को प्रशंसान की अग्नि से दग्ध बीज बना दे। इस दोहरे उपाय से प्रत्याहार शीघ्र सिद्ध होता है। धारणा ध्यान समाधि संयम द्वारा प्राप्त योग विभूतियों का प्रसाद निर्माण करने के लिए प्रत्याहार रूपी दृढ़ नींव की आवश्यकता है। अतः लौकिक अभ्युदय से इच्छुक और परलौकिक मुख्यार्थियों के लिए प्रत्याहार सिद्धि की प्राप्ति अति आवश्यक होता है। ये है संक्षिप्त रूप में इंडियन योग फिलोसफी का जिस्ट, नो नॉट समरी बट जिस्ट। हाँ, समझ गए तो बस मैं भी खुश हूँ, आप भी खुश हो। आप निश्चिंत रहिए, आप बेफिक्र रहिए। आपको नाम, आपका कोई फोटो तो खींचा गया नहीं। ये जो वीडियोग्राफी में जो बातचीत हुआ है तो सिर्फ
आपको पास कोई माइक्रोफोन नहीं है और डर के मारे आप बहुत दूरी बना रहे हैं। देखिए आप कितना दूर जाकर बैठे हैं। और मैं बुजुर्ग हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, बहुत पुराना हूँ, मुझे आपको बात मुझे सुनाई भी देता नहीं है। हाँ तो जरा ऊंचा बोलिए, आपको बात इधर रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, आप जो चाहे वही होगा। ठीक है, आज भर के लिए हाँ 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 बैठेंगे, आपको सब फिर भी बैठेंगे। ठीक है, अब आज्ञा दीजिए। खुदा हाफिज।